आज जो प्रमेय जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर क्या वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये प्रमेय पूछा जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये एक बहुत अहम एक भूमिका निभाती है। तो ये प्रमेय को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी एक वितस्त चतुर्भुज संबंधित प्रमेय है। तो देखिए प्रमेय क्या है। वितस्त चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो यहाँ जो शब्द जो है वो सब शब्द के अर्थ को हम लोग जान लें पहले। यहाँ लिखा हुआ है वितस्त चतुर्भुज और यहाँ संपूरक। तो ये दो शब्द को हम लोग जान लें पहले। वितस्त चतुर्भुज का मतलब होता है किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज, लेकिन वो चतुर्भुज इस तरह से रहेगा जो उसके चार शीर्ष बिंदु परिधि के स्पर्श करेंगे। ऐसा नहीं जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज है ये है, ये देखिए आपका क्या होता है, इसका जो चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु जो है वो वृत्त को स्पर्श नहीं किए हैं, परिधि को स्पर्श करेंगे, तो इसको हम वितस्त चतुर्भुज नहीं कहेंगे। वितस्त चतुर्भुज का मतलब ही हो गया जो वृत्त के अंदर वो चतुर्भुज जिसके शीर्ष बिंदु जो होंगे वो परिधि को स्पर्श किए हुए रहेंगे। तो ये वितस्त चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संपूरक। संपूरक जो होता है, संपूरक मतलब होता है दो कोण जो है, मान लीजिए ए कोण है और एक बी कोण है, इसका जो मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ए कोण अगर मान लीजिए 150 डिग्री होता है तो बी कोण कितना होगा, कितना बी तब कितना हो जाएगा, तो बी हम लोग निकालेंगे 180 में से इस 150 को घटा देंगे तो ये 30 डिग्री होगा। ऐसे भी आप थोड़ा देखिए जो 150 में हम कितना जोड़ने से हमारा 180 आएगा, माने 150 में कितना हम जोड़ेंगे तो ये 180 को पूरा करेगा, संपूर्ण करेगा, तो वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये संपूरक होगा, मतलब दो कोणों का योगफल हमारा 180 हो तो वो जो कोण जो होते हैं एक दूसरे का संपूरक होता है। मतलब ए का संपूरक हो गया आपका, ए का संपूरक बी हो गया और बी का संपूरक ए हो गया। अब आइए हम लोग प्रमेय में आ जाते हैं। वितस्त चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो ये जो हमारा जो वितस्त चतुर्भुज है इसके विपरीत कोण का मतलब हो गया ये बी का विपरीत कोण जो होगा ये डी होगा और ये ए का जो विपरीत कोण होगा वो सी होगा। मतलब ये कोण जो है ये बी और ये डी जो है इसका योगफल 180 होगा और ए और सी का योगफल 180 होगा। हमने विपरीत कोणों का योगफल 180 होगा, वही संपूरक कहलाता है। तो इसको हम लोग पहले इसमें दिया क्या गया है वो हमको लिखना है। तो जो दिया रहता है उसको प्रदत्त में लिखते हैं। देखिए ये हम लिखे हैं ओ केंद्रीय वितस्त चतुर्भुज ए बी सी डी है। अगर आप इसको इससे भी लिख देंगे जो कि ए बी सी डी एक वितस्त चतुर्भुज है तब भी होगा। तो यहाँ पर हमारा ओ केंद्र चूँकि ये वृत्त ओ केंद्र वाली है इसलिए हम लिख दिए ओ केंद्रीय वितस्त चतुर्भुज ए बी सी डी है। पद्धत के बाद क्या आता है हमारा प्रमाणित क्या करना है। तो प्रमाणित करना है, देखिए यहाँ लिखा है ए डी सी प्लस ए बी सी बराबर दो समकोण। दो समकोण का मतलब ही हो गया 180 डिग्री या इस दोनों का योगफल, ये संपूरक कोण हो रहा है। अब देखिए और दूसरा जो है बी ए डी प्लस बी सी डी इक्वल दो समकोण, इस दोनों को प्रमाणित करना है। हालांकि इसमें हम लोग किसी एक को प्रमाणित कर देंगे और दूसरा को प्रमाणित करने के समय हम लिख देंगे ठीक उसी प्रकार उसको लिख देना होता है, जो इससे इस तरह से ये भी प्रमाणित किया जा सकता है। तो अब देखिए इसको प्रमाणित करने के लिए, इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए रचना हमें करनी होगी। वो रचना क्या करेंगे, ये ओ एक बिंदु को मिला देंगे और ये ओ सी बिंदु को मिला देंगे, यही हमको रचना में लिखना है। देखिए रचना में मैंने लिख दिया जो ओ ए एवं ओ सी को मिलाया। मेरा प्रत्येक जो वीडियो है उसमें देखिएगा जो रचना जो होता है उस रचना को मैंने हरा पेन से उसे अंकित किया है
ताकि आप लोग को पता चले जो कि ये हमारा रचना है। अब हम लोग प्रमाणित करने जा रहे हैं, यहाँ प्रमाण लिख रहे हैं। अब देखिए इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए एक चीज़ की जानकारी और होनी चाहिए, वो है आपका जो देखिए ये अगर मान लीजिए यहाँ पे जो इस बिंदु पे हमारा दो कोण बन रहा है, एक तो आपका ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। मान लीजिए इसको हम ये बी सी कह रहे हैं। तो साधारणतः हम लोग जो छोटा कोण जो होते हैं, जो जो मतलब आपके जिसका मान 180 से कम होता है, उसको हम लोग साधारणतः ए बी सी जो नाम है ए बी सी हम लोग उसे लिखेंगे। ए बी सी मान लीजिए कुछ भी हो, मैं वो भी कितना हो 180 डिग्री से कम होना होगा उस सब को, तो उसको हम साधारणतः ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी लिखेंगे। जैसे ही अगर मान लीजिए ये कोण का मान जब अगर मान लीजिए इसका मान 30 डिग्री है ना, हम लोग क्या जानते हैं ये टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये जो कोण जो होगा ये 30 डिग्री हो गया, तो बचा कितना 330 डिग्री है ना। तो ये 330 डिग्री जो है ये 180 से अधिक है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये ए बी सी 330 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। इसको हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको बृहत लिखेंगे, बृहत 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 कोण ए बी सी 330 डिग्री। अब इसमें देखिए ये आपका 179 डिग्री है और ये 181 डिग्री है। दोनों ही देखिए ये ए बी सी और ए बी सी दोनों ही लिखेंगे, लेकिन जो 180 से छोटा होगा उसको हम ए बी सी में सिर्फ लिख देंगे, लेकिन जो 180 से ज़्यादा होगा उसको बृहत ए बी सी लिखेंगे। तो ये 181 ये होगा। अब देखिए ये 179 तक का बात ये था। अगर ऐसा हो जाए जो ये अगर मान लीजिए ये 180 है और ये तब ये भी कितना होगा, ये भी 180 है, तब इसका नाम तब इसको कह देंगे हम लोग सरल कोण। ये देखिए प्रति क्षेत्र में आप देखिए जो कोण ए बी सी जोड़ कोण बृहत ए बी सी जो होगा, इस दोनों का योगफल 4 समकोण होगा। देख लीजिए ये कोण 30 डिग्री है और बृहत ए बी सी है 330 डिग्री। इस दोनों को जोड़ने से कितना होगा 360 होगा। इसमें भी 360 होगा, इसमें भी 360 हो रहा है। तो हम कहेंगे जो ए बी सी कोण और बृहत ए बी सी कोण दोनों कोण का अल्फ़ाबेट में जो है वही रहेगा। तो इस दोनों का योगफल जो होगा 4 समकोण मतलब 360 डिग्री होगा। ये हम लोग को जानना पड़ेगा। अब आइए प्रमेय में। अब देखिए हमारा ए बी सी ये चाप में, ठीक है, तो ये चाप में इस दोनों बिंदु को अगर आप स्थिर करते हैं तो देखिए ए ओ सी ये केंद्र पर का कोण है और ए डी सी ये परिधि का पर का कोण है ना। तो हम लिख सकते हैं जो ये जो केंद्र का कोण जो है ए ओ सी जो है ये कोण जो है आपका ये परिधि पे जो बना कोण है जो ए डी सी उसका दुगुना है, वही हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए वही लिखे हैं जो ए बी सी चाप वृत्त चाप द्वारा केंद्रस्थ कोण ए ओ सी एवं परिधि पर बना कोण जो है ए डी सी है। देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं, मेरा प्रमेय पहले भी जो इससे संबंधित जो प्रमेय उसमें बताए हैं, केंद्रस्थ कोण और परिधि पर जो बना कोण होगा उसका जो कोण जो लिखेंगे उसमें जो 3 अल्फ़ाबेट होगा, तो प्रथम और जो लास्ट जो होगा वो जो अल्फ़ाबेट होंगे वो दोनों एक ही होंगे। देख लीजिए ये भी ए सी है, ये भी ए सी है, और एक जो बीच में जो होगा एक आपका केंद्र को दर्शाएगा और दूसरा परिधि को दर्शाएगा वो बिंदु। तो देखिए ये ओ बिंदु जो है आपका ए ओ सी ये केंद्र को दर्शा रहा है और कोण ए डी सी आपको डी बिंदु को परिधि पे डी बिंदु को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए केंद्रस्थ कोण और परिधि कोण जब भी आप लिखिएगा तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो अल्फ़ाबेट जो हम लिख रहे हैं केंद्रस्थ कोण और परिधि पे बना जो कोण जो है उसका प्रथम और जो है लास्ट जो होगा वो एक ही होगा और बीच वाला होगा एक केंद्र को दर्शाएगा और दूसरा आपके परिधि के बिंदु को दर्शाएगा।
तो हम लोग देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग हरा पेन से लिख दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं जो हमारा केंद्र का कोण कौन सा है, ये ए ओ सी, ये क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा परिधि का कोण का। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे ये थोड़ा उल्टा के लिखेंगे। कैसे उल्टा के लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जो ये परिधि का जो कोण होगा, ये परिधि का कोण को हम लोग आगे लिखेंगे। मतलब ए डी सी बराबर, तो ये केंद्र का कोण का क्या होगा, आधा होगा, वही हमको लिखना है। इसमें हम लोग को परिधि का कोण को आगे लिखना है। तो परिधि का कोण आगे लिखेंगे तो जरूर तब केंद्र का कोण का ये आधा होगा। इसको आप 1 नंबर समीकरण दे दीजिए। अब देखिए जिस तरह से ए बी सी चाप में हमारा ए ओ सी केंद्र का कोण था, उसी तरह से ए डी सी जो ये जो चाप जो है, इस चाप में ए ओ सी ये इधर का कोण जो है ये बृहद कोण होगा। अब आप बोलिएगा सर हम कैसे समझेंगे जो ये बृहद कोण है, ये आपका छोटा कोण जो है हम कैसे समझेंगे, जो ये इसका मान 180 से अधिक है, हम कैसे समझेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, चाप का आकार के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए ये छोटा चाप है, ए बी सी ये छोटा चाप है, इसलिए हम इसमें देखिए ए ओ सी लिखे, सिर्फ ए ओ सी लिखे हैं, केंद्र पर का कोण है। लेकिन ये चाप देखिए, ये चाप बड़ा है ना, तो बड़ा चाप है तो नो डाउट 180 डिग्री से बड़ा कोण ही बनाएगा वो। तो ये जो कोण जो लिखेंगे हमारा, ये भी ए ओ सी है, इसको हम लिखेंगे बृहद ए ओ सी। तो हम लोग ये जैसे लिखे हैं ए बी सी जो लिखे हैं, तो ये भी उसी तरह से लिखेंगे ए डी सी चाप में। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग अपने पेज में लिखने का, ए डी सी वृत्तचाप द्वारा केंद्रस्थ केंद्र पर बृहद कोण क्या है, ए ओ सी, एवं परिधि पर बना कोण ए बी सी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो केंद्र पर का जो कोण जो है बृहद जो है, बृहद ए ओ सी बृहद कोण जो है वो परिधि का क्या होता है, कोण का दुगना होता है ना, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें भी देखिए एक चीज़ देखिए, जो हमारा जब भी हम केंद्र पर का कोण और परिधि पर का कोण बोलेंगे, तो इसमें जो अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट है उसका प्रथम और लास्ट देखिए बराबर होगा, ए और सी बराबर है, यहाँ पे देखिए ए और सी है। लेकिन बीच वाला जो होगा एक केंद्र को दर्शाएगा, दूसरा परिधि को दर्शाएगा। तो ओ देखिए हमारा ये केंद्र को दर्शा रहा है, और ये बी देखिए हमारा ये परिधि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये, लेकिन यहाँ पे जो हमको जो लिखना है वो आपको परिधि को पहले लिखना है। तो परिधि का ये ए बी सी को अगर हम पहले लिखेंगे, ए बी सी को अगर पहले लिखेंगे तब ये क्या होगा, अगर परिधि का कोण को हम लोग कहेंगे तो हमको कहना पड़ेगा जो केंद्र का कोण का क्या है, आधा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बृहद कोण ए ओ सी, इसको 2 नंबर समीकरण कर दे रहे हैं। अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण को जोड़ने पर, तो 1 नंबर कौन सा, ये वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डी सी। 2 नंबर का लेफ्ट हैंड क्या है, ए बी सी, इक्वल क्या हो जा रहा है, ये हाफ ए ओ सी राइट साइड का, इसका भी राइट साइड का, प्लस हाफ बृहद ए ओ सी। अब देखिए यहाँ पे हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं, ए ओ सी प्लस बृहद ए ओ सी। हम आपको बताए थे दोनों कोण, देखिए ये भी ए ओ सी है,
ये भी एओसी है, लेकिन एक में बृहत एओसी है कि ओएसी है। इस दोनों का वो योगफल कितना होता है? ये देखिए, हम आप लोग को बताए थे ये वाला। देखिए, ये बताए थे ना, जो देखिए ये जो एबीसी और बृहत एबीसी अगर इस तरह का रहेगा तो वो 4 समकोण होगा, ये बताए थे आपको। अब हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग 4 समकोण लिख दे रहे हैं। 4 समकोण 2 से काटेंगे तो हमारा ये हमारा हो गया कोण एडीसी जोड़ कोण एबीसी बराबर 2 समकोण। हमारा ये देखिए, एक नंबर आपका जो है ये प्रमाणित हो गया। ये हमारा प्रमाणित हो गया। तो अब देखिए, दूसरा को प्रमाणित करने के लिए हम लोग को सीधे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ठीक उसी तरह अगर हमारा देखिए, पहले हमारा ये कोण और ये कोण का योगफल संपूरक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? ये ओ ए और ओ सी को मिलाना पड़ता था। अब ये कोण और इस कोण को संपूरक प्रमाणित करने के लिए तब किसको मिलाना पड़ेगा? ओ डी और बी ओ बी को मिलाना पड़ेगा। तो वही हमको लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ओ कोमा डी एवं ओ कोमा बी मिलाकर प्रमाणित किया जा सकता है कोण बी ए डी जोड़ बी सी डी इक्वल 2 समकोण प्रमाणित।